दो आचार्यों का तिरोभाव, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का और श्रीला गदाधर पंडित जी का। दोपहर तक आज उपवास है। तो सर्वप्रथम श्रीला प्रभुपाद का शिक्षामृत, सबका स्वागत, धन्यवाद। ये पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने श्री गौर हरि को 9 तारीख 1971 को लिखा था। किसी नए व्यक्ति को प्रशिक्षण देना किसी जंगली पशु को पालतू बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के समान है। प्रभुपाद कह रहे हैं नए आदमी को जो ट्रेनिंग देनी है, विदेशियों को ट्रेनिंग देना ऐसा है जैसे जंगली आदमी को पालतू बनाना, जंगली पशु को पालतू बनाना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन देखो, भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जो जंगली थे वो पालतू बन गए, उनमें परिवर्तन आ गया। ये भक्ति की शक्ति है। तो जिस प्रकार सर्कस में शेर को प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में वह मास्टर के इशारे पर नाचता है, तो प्रशिक्षण का महत्व है। एक प्रचारक को सदैव सहनशील होना चाहिए। तो प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। और एक बात प्रभुपाद कह रहे हैं, जो भी प्रचारक हैं उनको सहनशील होना चाहिए, उनको सहन करना सीखना चाहिए। देखो, सबसे बड़े प्रचारक हमारे भगवान गौर नेता है। उन्होंने लोगों से मार खाकर भी उनको प्रेम दिया, और उन्हीं के प्रतिनिधि हमारे गुरु महाराज, इन्होंने भी बड़ा कष्ट सहन करके ये भक्ति का दान दिया। तो सभी को सहनशील होना है। हाँ, और जो जो प्रचारक बन रहे हैं, जितने भी यहाँ भक्त हैं, सबको सहनशीलता अपने जीवन में लानी है और आगे बढ़ना है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आओ पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील गदाधर ठाकुर जी का सिमरन कर लें प्रार्थना से। सुप्रसिद्ध भगवत विरह जनित विलाप। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है न आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन कहा मो कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दा कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा,
एकाकार पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिब पाषाणे गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले बाबो गौरंगा कोथा शैशव संगीरा संगे ये कोयलो विला शैशव संगी से संग न पाया कांदे नरोत्तम से संग ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य हे न प्रभु जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय शिला गदाधर ठाकुर शिला गदाधर ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे श्री श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है शिला सनातन कहाँ है पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की।
बोलो श्रील गदाधर ठाकुर जी महाराज की। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उनकी बड़ी देन है इस संस्था को। असल में संस्था का सूत्रपात उन्होंने ही किया था। उन्होंने ही प्रभुपाद जी के लिए भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरे संसार में ले जाएंगे। जिस साल उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1896 में, उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए थे। तो ये जितने भी महान आचार्य हुए हैं पूर्ववर्ती, हम इन सब के ऋणी हैं। पहले श्रील गदाधर ठाकुर पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गदाधर ठाकुर जी का जीवन पढ़ते हैं। श्रीला गदाधर पंडित के प्रति श्री गौर हरि इतने अधिक स्नेहिल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह उनके बिना नहीं रह पाते थे। यहाँ विचार करो कितने महान थे गदाधर ठाकुर। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। गदाई बा निमाई अविच्छेद बाल्यकाल सखा थे। शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य तथा एकांत प्रिय श्रीला गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र श्री गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल, अधीर व नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। श्रील कवि कर्णपूर्णे के कथनानुसार ब्रजलीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित ने श्री गौरचंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते हैं। श्रील गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन
कोई नहीं कर सकता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ है, अर्थात गदाधर पंडित के जीवनाधार चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए भगवान गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यानावस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो गए। भगवान का भाव अवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। श्रील गदाधर ने सुरभीत मनमालाओं वन पुष्पों की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्राभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर श्री गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को भी शोभित करते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की शैया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वे श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन लेप बनाते थे। श्री गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए जो एक मंच का कार्य कर रहा था। श्री नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्प द्वारा मंडित किया। श्रील अद्वैताचार्य ने आरती की। नरहरि ने चमन डुलाया। शुक्लांबर ने चंदन अर्पण किया तथा मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान श्री चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण प्रेम व श्रद्धा पूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते। श्री चैतन्य महाप्रभु के टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रह में
विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र अर्च विग्रह है। तो गदाधर ठाकुर जो थे, इन्होंने टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में मंदिर है भगवान का, उसमें प्रवेश कर दिया था। इनकी दिव्य देह किसी को नहीं मिली थी। तो टोटा गोपीनाथ का जो विग्रह है, पूरे संसार में वही एक विग्रह जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। जब गौर भगवान ने अपनी लीला संवरण की तो शिला गदाधर ठाकुर एकदम वृद्ध हो गए, भगवान के विरह में वृद्ध हो गए। वो इतना विरह उनको व्यापा। तो गोपीनाथ जी की वो सेवा करते थे, खड़े खड़े सेवा नहीं कर पाते। गोपीनाथ जी का विग्रह, गोपीनाथ जी बैठ गए, ज़्यादा देर खड़े रहने शिला गदाधर ठाकुर के लिए कठिन था। वृद्ध हो गए भगवान के विरह में। कितना प्रेम था उनको। तो गोपीनाथ बैठ गए। आज भी आप गोपीनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो वो बैठे हुए मिलेंगे आपको। यद्यपि जब भगवान श्री चैतन्य ने प्रायण किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। अपने प्रिय भगवान से विरह की विकट वेदना के कारण वो त्वरित वृद्ध हो गए। इतना प्रेम भगवान से, एकदम वो वृद्ध हो गए। कतिपय अधिकारी जन के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के कुछ ही समय पश्चात श्रीला गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्च विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। उनकी दंत समाधि वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। इनका इतना प्रेम था भगवान से, जैसे ही भगवान ने लीला स्मरण की, थोड़े दिनों के बाद इन्होंने भी टोटा गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश करके अपनी लीला संपन्न कर ली। बोलो श्रीला गदाधर ठाकुर जी महाराज की। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज। श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर सन 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार तथा प्रचुर लेखन कार्य द्वारा उन्हें प्रकाशित कर दिया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दिशा में राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सारे प्रेम से बोलो। हरे कृष्ण। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकार पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा की। यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत वे 4 घंटे सोते और मध्य रात्रि में उठकर भोर होने तक लिखते रहते। यह उनका दैनिक कार्यक्रम था। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं ये। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री जानबा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी जी से वैष्णव दीक्षा ली। तदंतर उन्होंने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वता तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। वे सर्वदा दर्पहीन, विनीत एवं सबके संग मित्रवत बने रहे। उनके घर आने वाले दान याजक सदैव प्रसन्न एवं परितुष्ट होकर जाते। वे सर्वहितैषी थे तथा कभी किसी से यहाँ तक कि प्रचार करने में कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। वस्तुतः उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन से सीखना है कि कोई शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे तथा सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने गीतावली में प्रस्तुत निम्नोक्त उदाहरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न श्रीला भक्ति विनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। एक इतने महान वैष्णव होने पर भी अपने आप को बद्ध जीव ही कहते थे, लेकिन वह मुक्त पुरुष। एक भजन की रचना उन्होंने की, आमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्य रले।
परेरा उद्वेग जियाची एकांत जियाची जीवेरा कले। निज सुख लागी पापे नहीं धोरी दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखे सदा मिथ्याभास पर दुख सुख करो। हमारा जीवन नहीं को पुण्य रले। आशेष काम हृदय माझी मोर क्रोधी दंभ परायना। मद मता सद विषया मोहित हिंसा गर्भ विभूषण। हमारा जीवन सदा पापीरा नाही को पुण्य रले। निद्रा लसहता सुकार्य वीरता अकार्य उदयोगिया। प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण लोभाहता सदा कामी। अमर जीव सदा पापेरा नाही को पुण्य रले। एहे नो दुरित सज्जन बरजीत अपराधी निरंतर। शुभ कार्य सुने सदा नतम नाना दुखे जारा जान। हमार जीवन सदा पापेरा नाही को पुण्य। वर्दी के एखन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन। भक्ति विनोद कोरे दुख निवेदन। भक्ति विनोद प्रभुरा चरण कोरे दुख निवेदन। हमार जीवन सदा पापीरा नाही को पुण्य रले। परेरा उदवे दियाची एक दियाची जीवे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर एक महान आचार्य होते हुए भी अपने आप को एक पतित साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। अपना जीवन वो बता रहे हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहता, मेरा जीवन पापों को दिया गया है। इसमें आप कितना भी खोजोगे तो पुण्य थोड़ा भी नहीं मिलेगा। परेरा उद्वेगा दिया ये कर तो दिया जीवेला कलेश। मेरा काम दूसरों को दुख देना है, परेशान करना है। निज सुख लागी पापे ना है, अपने सुख के लिए मैं पाप करने से कोई भी नहीं सोचता, पाप कर देता हूँ। दयाहीन स्वार्थ पारो, मेरे में दया नहीं है। बड़ी देखो, दया बड़ी जरूरी चीज है, उससे मैं हीन हूँ और स्वार्थी हूँ बड़ा। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभास। मैं किसी को सुखी देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं और सदा झूठ बोलता हूं। पर दुख सुख कारो, दूसरों का दुख जो है मेरे लिए बड़ा सुखदायी है। फिर अशेष कामना हृदय माझी मोरा, मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं। क्रोधी दंभ परायण, मैं क्रोधी हूं
दम्भी हूँ, इनके परायण हूँ मैं, क्रोध और दंभ के। मद सदा विषय मोहित, हिंसा गर्भ विभूषण, इसमें मैं पागल हो गया हूँ सदा के लिए, और विषय विकारों से मोहित हूँ और हिंसा करता हूँ, और अहंकार मेरे ये गहने हैं सारे। निद्रालस खाता सुकारी ये भी नहीं, मुझे सदा नींद आती रहती है और बेकार के कामों में बड़ा उद्यत हो जाता हूँ। अकार्य उद्वेगी, अकार्य उद्वेगी हमें, निद्रालस से मैं अच्छे कामों से दूर हूँ और बेकार के कामों में बड़ा उत्सुक हो जाता हूँ। प्रतिष्ठा लागिए सत्य अचरना, लोभा हता सदा कामी, और मैं अच्छे काम केवल प्रतिष्ठा के लिए करता हूँ, लाभ प्रतिष्ठा के लिए, दिखाने के लिए, और लालची हूँ मैं और कामी हूँ, काम विकार से भरा हुआ हूँ। ए हेनो दुर्जन सज्जन वर्जिता, ये सारे दोष मेरे में होने के कारण सज्जन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अच्छे लोगों ने मुझे छोड़ दिया। अपराधी निरंतर, मैं सदा अपराध करता हूँ। शुभ कार्य सुनिया सदा नर्थ मना, और अच्छे काम को सुन के मेरा मन उनसे हट जाता है। नाना दुखे जा रहा, उसके कारण मेरे जीवन में बहुत दुख हो गए हैं, दुख आ गए हैं। वर्दी के एखन अपाय बहीना, ताते दीन आकिंचना, इन सब बुराइयों से छूटने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और मैं विनम्र बन गया हूँ। वर्दी के एकन उपाय विहीना, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा और मैं विनम्र बन गया हूँ। फिर क्या कह रहे हैं वो आगे, भक्ति विनोद प्रभुरा चरणे करे दुख न वेदना। भक्ति विनोद सारा बताकर अपने दुखों की जो प्रार्थना है मैं भगवान के चरणों में कर रहे हैं। देखो ये है महान भक्त, महान कभी भी अपने आप को मैं नहीं कहता। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद इसी भजन के तात्पर्य में लिख रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, आम लोगों के जीवन को बता रहे हैं, एंड टेकिंग हिमसेल्फ वन ऑफ देम, और अपने आप को भी एक आम आदमी समझ रहे हैं। ये वैष्णवों के गुण हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बड़े ही उच्च कोटि के गौर पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने बड़ा कार्य किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमें सीखना है किसी की भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाए। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे तथा सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने कहा, गीतावली में प्रस्तुत
निम्नोक्त उदाहरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न श्रील भक्तिविनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। देखो, अगर हम अपने आप को पति समझेंगे जो हम हैं, तभी तो पावन हो पाएंगे। अगर पहले ही अपने आप को बड़ा महान समझ रखा तो फिर पावन कैसे होंगे, दोष कैसे जाएंगे हमारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन से बड़ी दिव्य शिक्षा वैष्णव समाज को दे रहे हैं। तुम्हें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रहना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। कृष्ण के कीर्तन के द्वारा मन वश में आएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, क्षुद्र तथा तृण से अधिक तुच्छ मानो। वृक्ष सम क्षमा भाव बनने का प्रयत्न करो। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग कर उनका पालन पोषण करो। जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, अपितु परोपकार करो और निज सुख विस्मृत कर दो। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न ठाकुर भक्ति विनोद होकर प्रतिष्ठा त्याग दो। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठा त्याग दो और अपने हृदय को अमानी बनाओ। सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए सर्वदा सबका आदर सम्मान करो। दन्य दया अन्य जीवों का उद्धार तथा प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। रोदन करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर के पद कमलों में यह प्रार्थना अर्पित करते हैं, हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर वे एक नियमबद्ध व कठोर दैनिक कार्यक्रम का पालन करते थे। दैनिक कार्यक्रम क्या था भक्ति विनोद ठाकुर जी का? रात्रि 8 से लेकर 10 बजे तक विश्राम 2 घंटे, 10 से 4 बजे तक लेखन कार्य, 4 से 4:30 तक आराम, 4:30 से 7 तक नाम जप, 7 से 7:30 पत्रवार, पत्र लिखने, 7:30 साढ़े 9 बजे तक शास्त्र अध्ययन, 9:30 10 बजे, 9:30 से 10 स्नान प्रसाद ग्रहण। प्रसाद में क्या? आधा लीटर दूध, फल, 2 चपातियाँ। प्रातः 10 से 1 तक न्यायालय का कार्य, दोपहर 1 से 2 घर पर अल्पाहार व विश्राम, दोपहर 2 से 5 न्यायालय का कार्य, साय 5 से 7 संस्कृत शास्त्रों का बंगला अनुवाद, साय 7 से 8 स्नान प्रसाद, आधा लीटर दूध, भात, 2 चपातियाँ। दैनिक कार्यक्रम का सारांश: निद्रा 3 घंटे, लेखन कार्य 8 घंटे, 8.5 घंटे,
जप ध्यान 4.5 घंटे, न्यायालय कार्य 6 घंटे। शिला श्रीनिवासाचार्य वृंदावन के छठ गोस्वामी गण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। छठ गोस्वामियों में समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिससे वे जन मात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांत को स्थापित कर सके। उसी के तुल्य ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायतार्थ अप्रमित प्रचार किया, अप्रमित प्रचार कार्य किया। इस कारण उन्हें सातवां गोस्वामी कहा जाता है। चरित्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रचार कार्य की 3 प्रमुख उपलब्धियां बताते हैं। पहली, एक प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली की खोज की। दूसरी, तीसरी, प्रचार में नव पद्धतियां प्रवर्तित की। उन्होंने नए नए जो है ना प्रचार करो जैसे तैसे भी हो सके। जैसे कार में बैठना, सफ़र करना, सन्यासियों के लिए कुछ बातें मना है, लेकिन वो सब बातें उन्हें प्रचार करने में लगाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। महाप्रभु के संदेश का वर्णन तथा उनमें पूर्ण रुचि उत्पन्न करते ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अलौकिक भावों एवं शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण सहस्रों पदों व गीतों की भी रचना की। उनकी कृतियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन शिक्षामृत को प्रत्येक आधुनिक पाठक के लिए पूर्णता सुलभ बना दिया है और उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रतिरोध्य विश्वास एवं भक्ति निहित है। ठाकुर भक्ति विनोद के एक दिवंगत शिष्य ने कहा, क्या कहा उन्होंने? श्री कृष्ण संगीता, कल्याण कल्पतरु, श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री नवदीप धाम महात्म्यम, जैव धर्म, श्री हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, गीतमाला, गीतावली, शरणागति तथा भगवद गीता एवं श्री चैतन्य चरितामृत पर भाष्य, ये उनकी कतिपय कृतियां हैं। निम्नांकित उदाहरण ठाकुर भक्ति विनोद कृत गीतावली से है, जो जतन पूर्वक सर्व मंगल सदन श्री राधिका के पद पदम चरण की आराधना नहीं करता, जो राधा नामक पद्म पुष्प से शोभित दिव्य धाम वृंदावन की शरण कैसे ग्रहण करता। जो अपने जीवन काल में विवेकपूर्ण एवं राधा प्रेमपूर्ण राधा भक्तगण का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति श्यामानंद रस सिंधु का रसास्वादन किस विधि प्राप्त करेगा। बोलो राधा रानी की जय।
कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। श्री राधिका उज्जवल रस की आचार्य हैं। राधा माधव का माधुर्य प्रेम विचारणीय व विवेचनीय विषय है। जो जतन पूर्वक श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह माधव के पाद पद्म रूप अमूल्य रत्न प्राप्त करता है। राधा के चरण सरोजों के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैदिक मांग में घोषित करता है कि श्री कृष्ण राधा की दासियों की संपत्ति है। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, जन, कर्म व ज्ञान का त्याग कर दो। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, जन, कर्म व ज्ञान का त्याग कर दो। मात्र श्रीमती राधा रानी के पद पंकजों की मधुर सेवा में संलीन हो जाओ। श्री भक्ति मनोज जय घोषणा करते हैं। गत 500 वर्ष की अवधि में श्री चैतन्य की मूल प्राकृतिक स्थली नीलकुश गंगा नदी के नीचे आवृत हो गई थी। सन 1888 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया। एक प्रसिद्ध सिद्ध संत तथा परमहंस रसिक वैष्णव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की। इस अति मंगलमय घटना ने गौड़ मंडल से लेकर ब्रजभूमि तक के समस्त गौड़िया वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। उन्होंने योगपीठ में श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्रीमती विष्णुप्रिया की पूजा स्थापित की। नव प्रवर्तन के भाव में सन 1896 में उन्होंने विशंबर के विश्वविद्यालयों में श्लोकों का एक ग्रंथ श्री गौरांग लीला स्मरण भेजा, जिसमें अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमिका दी गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु, हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। यह कृत्य पाश्चात्य देशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी उत्कट अभिलाषा से उद्भूत हुआ। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति तथा एक घटना के विषय में 3 भविष्यवाणियां की। शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा, भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, तथा वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। उनका दूसरा भविष्य वचन था, शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। आहा, वह दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस के लोग करताल एवं मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। आज हो रहा है। तीसरी भविष्यवाणी थी, वह दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी श्री मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के
संग गान करेंगे। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, वह दिन कब आएगा। शिला प्रभुपाद ने कहा कि यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं सब 1896 में प्रकट हुए। उसी वर्ष जब भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश भेजे, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, ठाकुर भक्तिविनोद का मनोरथ तथा श्रीला सरस्वती ठाकुर की कृपा ने श्रीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को श्री चैतन्य के शिक्षामृत तथा हरे कृष्ण कीर्तन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने हेतु सक्षम बना दिया। प्रभुपाद ने श्रीला ठाकुर की तीनों भविष्यवाणियों को पूर्ण कर दिया। दर्पहीन, शुभनीत तथा शुद्ध राधा गोविंद प्रेम से प्रदीप्त श्रीला प्रभुपाद ने पूर्ण श्रेय पूर्ववर्ती आचार्यों को दिया। हमें मानना चाहिए, श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध रूप में कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के मूल स्तोत्र श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर थे। देखो, महान भक्त अपने खुद श्रेय नहीं लेते, वो पूर्ववर्ती आचार्यों को श्रेय देते हैं। वो भक्तिविनोद ठाकुर को श्रेय दे रहे हैं हमारे गुरु महाराज। सन 1986 में भक्तिविनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए। उन्होंने 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि के जय घोष से ब्रह्मांड गुंजायमान कर दिया। श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। सन 1914 में श्रीला गदाधर पंडित श्री राधा के अवतार की तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्तिविनोद गौर गदाधर एवं राधा माधव की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्तिविनोद के आराध्य अर्च विग्रह श्री श्री गौर गदाधर सवानंद सुगत कुंज में आने वाले दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देते हैं, देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। राधा माधव की नित्य ब्रजलीला में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड में उनकी भजन कुटीर में है। बोलो भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज की। तो ऐसे थे हमारा भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, बड़े महान वैष्णव, और जिनकी कृपा से हम लोग भी आज थोड़ा बहुत कुछ नाम जपने का प्रयास कर रहे हैं। गौलोक धाम से भक्तिविनोद ठाकुर हम सब पर कृपा करें ताकि हमारा सोया होगा कृष्ण प्रेम जागृत हो और हमारा जीवन सफल हो। जय 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 प्रभुपाद।